लेज़र हेयर रिमूवल किसी भी बॉडी पार्ट पे किया जा सकता है, चाहे आपका वो फेस हो, अंडर आर्म्स हो, बिकिनी एरिया हो, तो आप किसी भी एरिया में लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं। तो आपको अनवांटेड हेयर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेज़र जो है हमारी सिर्फ स्किन की सेकेंड लेयर तक जाती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लेज़र हेयर रिमूवल डेफिनेटली कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कैंसर नहीं करता है। बहुत सारी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हुई है जिसमें ये प्रूफ है कि लेज़र हेयर रिमूवल के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा छापरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्यूटिस स्किन सॉल्यूशन। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में। लेज़र हेयर रिमूवल क्या होता है? लेज़र हेयर रिमूवल एक इकलौता ऐसा मेथड है जिससे आपके बाल परमानेंटली कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जितने भी लेज़र हेयर रिमूवल मेथड्स हैं जैसे कि शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सारे टेम्पररी मेथड्स हैं, यानी कि 100 बाल अगर निकाले जाते हैं तो उतने ही हर महीने वापस आ जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल में जितने आप सेशंस करते हो, ग्रेजुअली आपके बाल कम होते होते कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। ये कैसे काम करता है? लेज़र जो है हमारी स्किन के अंदर जाता है, यानी कि अगर ये एक बाल है और ये रूट है तो लेज़र अंदर जाता है और रूट को डिस्ट्रॉय करता है। रूट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से नए बाल नहीं बन पाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल किस एज में किया जा सकता है? लेज़र हेयर रिमूवल किसी भी एज में किया जा सकता है। हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एज। एक बार प्यूबर्टी हिट हो जाती है उसके बाद लेज़र करना बिल्कुल भी सेफ़ है। अगर लड़कियां हैं तो प्यूबर्टी हिट होने के बाद, यानी कि आपके पीरियड स्टार्ट हो जाने के बाद, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तब आप लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? लेज़र हेयर रिमूवल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप सही मशीन और सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। अगर मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है या टेक्नीशियन एक्सपीरियंस नहीं है तब ही साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही लेज़र हेयर रिमूवल करें। लेज़र हेयर रिमूवल में कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि रेडनेस, बर्निंग या छोटे छोटे बॉयल्स आना। इन केस अगर ये प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और सही क्रीम और टैबलेट लेना है। लॉन्ग टर्म में लेज़र हेयर रिमूवल की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेज़र हेयर रिमूवल कैंसर नहीं करता है। बहुत सारी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हुई है जिसमें ये प्रूफ है कि लेज़र हेयर रिमूवल के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के पोस्ट केयर क्या है? पोस्ट केयर एज सच कुछ भी नहीं है क्योंकि मशीन्स आजकल एडवांस्ड है, आइस टेक्नोलॉजी होती है, तो ना आपको रैश होता है ना कोई और प्रॉब्लम होती है। तो एज सच तो कोई पोस्ट केयर नहीं है। स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखना है। इन केस रैश होता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। लेज़र हेयर रिमूवल के एडवांटेज क्या क्या है? सिंपल एडवांटेज है कि ऑफकोर्स आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट आपको 100% इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। लेज़र हेयर रिमूवल किसी भी बॉडी पार्ट पे किया जा सकता है, चाहे आपका वो फेस हो, अंडर आर्म्स हो, बिकिनी एरिया हो, तो आप किसी भी एरिया में लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं। तो आपको अनवांटेड हेयर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको शेविंग करने से जो प्रॉब्लम्स होती है, शेविंग और वैक्सिंग से भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैक्सिंग के बाद बॉयल्स आ जाते हैं और शेविंग से कभी कट हो जाता है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए लेज़र हेयर रिमूवल ज़्यादा एडवांटेज देता है। लेज़र हेयर रिमूवल का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हम पहले बाल को शेव करते हैं क्योंकि हमें टारगेट जो है बाल का रूट है, ना कि बाल खुद, इसलिए बाल को शेव करते हैं। और मशीन की मूवमेंट के लिए जेल लगाया जाता है। जेल लगाने के बाद मशीन पास होती है। उसमें हम डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं। एक कंटिन्यूस मोड होता है और एक स्टैटिक मोड होता है। दोनों मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन टाइप और हेयर के हिसाब से। एक बार लेज़र पास हो जाता है, इसके बाद हल्की सी रेडनेस आ जाती है और फिर प्रोसीजर ख़त्म। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कितना टाइम लगता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप चिन कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, अगर आप हैंड्स कर रहे हैं तो ½ एन आवर टू 1 आवर लग सकता है। तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल 3 से 4 घंटे में किया जा सकता है। अगर आपको और कोई हेल्थ कंडीशन हो तो आप लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि लेज़र जो है हमारी सिर्फ स्किन की सेकेंड लेयर तक जाती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ हो,
थायराइड हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लेज़र हेयर रिमूवल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें। बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फार्मेसी वाले या पार्लर वाले आपको क्रीम्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। घरेलू नुस्खे कभी कभी ठीक होते हैं, कभी कभी बैकफायर कर जाते हैं और बर्न्स भी हो जाते हैं। और जब आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स किसी के बोलने पर लेते हैं, उसमें स्टेरॉइड भी हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। पिंपल्स होना, फेस पे बाल आना, स्किन पतली हो जाना, जो कभी कभी इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये सब नहीं होने के लिए आप प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें।